आइए यहाँ भी देखते हैं जो बस स्टैंड का ये साथ का जो क्षेत्र है, देख लीजिए आप। पूरी तरह से जब बस स्टैंड का जब निर्माण हुआ था तब पूरी तरह से बिल्कुल साफ था, कोई झाड़ी नहीं थी। बल्कि यहाँ पर जो आगे का जो ये खाल है, ये तो झाड़ियाँ दिख रही इतनी ज़्यादा, यहाँ पर बल्कि घास उगाई गई थी, लगाई गई थी, और इतना अच्छा जबरदस्त दृश्य सामने आ रहा था। और वहाँ पर साथ में पत्थरों से ही मार्क किया गया था कि वहाँ पर जो लिखा गया था वो लिखा गया था न्यू बस स्टैंड। लेकिन आज की जो तिथि है, आज की इस डेट में यहाँ पर ऐसा कुछ भी नज़र नहीं आ रहा, कोई भी नज़र आ रहा। और यहाँ पर पूरी तरह से झाड़ियाँ ही इतनी ज़्यादा बढ़ गई है। और देख लीजिए प्रशासन की इतनी ज़्यादा लापरवाही, जो कि कल दिन के लिए आप सब जानते हैं कि अभी लवी मेले के दौरान ही कुछ दिनों पहले यहीं आपके पाटवाड़ा ग्राउंड से पीछे पेट्रोल पंप पे शेर देखा गया था। और वो शेर इधर यहाँ भी इन झाड़ियों में आ सकता है, जिससे कि यहाँ पर चलते फिरते जो यात्री हैं उन पर भी वो अपना हमला कर सकता है। इतना खतरनाक सिद्ध हो सकता है, उसके बावजूद भी प्रशासन इस बात पर गौर नहीं कर पा रहा है। जबकि जो ये झाड़ियाँ यहाँ पर घास उगाई गई है और ये झाड़ियाँ कभी भी सफाई नहीं करवाई गई है, ना ही इन झाड़ियों को कभी कटवाया गया है। प्रशासन की इतनी बड़ी लापरवाही जनता के लिए बहुत ही हानिकारक सिद्ध हो सकती है, बल्कि जनता को भुगतना भी पड़ सकता है। अगर कभी गलती से ऊपर से यहाँ पर लाइट का ना होना, जो बिजली नहीं जलती है और पूरा अंधेरा होना, उसके बाद भी जितनी झाड़ियों का होना बहुत ज़्यादा ही खतरनाक सिद्ध हो सकता है। आइए इसके बावजूद तो अभी भी और भी बहुत ज़्यादा खामियां हैं, जिन्हें हम आप सबके समक्ष हमारे जो अड्डा प्रभारी जी हैं उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। सर, स्वागत है आपका हिमाचल प्रदेश लाइव न्यूज में। सबसे पहले हम आपका परिचय जानना चाहते हैं। मेरा नाम रविंद्र पाल है, इंस्पेक्टर हूँ जी। मैं आज के लिए यहाँ इसमें बैठा हूँ ना अड्डा प्रभारी के पद पर। तो जब से मैं भी आया हूँ यहाँ पे, मैं तो ये हालत देख रहा हूँ, लाइटों की हालत माड़े हैं, उधर देखो रास्तों के बुरे हाल है, ट्रैफिक के जाम तो जगह जगह लगे रहते पड़े को, पर इसका कोई मतलब कोई नहीं कर रहा इसका समाधान। तो यानी कि यहाँ पर जो ये सुविधाएं हैं ये बिल्कुल भी मतलब यानी कि स्वयं हानि को साथ पूरी पुख्ता नहीं है। सुविधा तो ऐसा ही है, चला है शुरू से ही, जब से हम भी देख रहे हैं। नए नए जब तो बड़ा था उस टाइम तो सब चमका के रखा था, अब तो जो हालात है अब कोई ध्यान किसी का ही इसको। तो ये कमियां किसकी है, कहाँ से है ये कमियां तो अभी तो मैनेजमेंट ही जान सकते इसके बारे में, अड्डा प्रभारी का तो जी। तो यहाँ पर जो कैमरे लगे हैं ये भी काम कर रहे हैं या नहीं? कैमरे कैमरे कोई पता नहीं लग रहा है इसका। कई बार तो कैमरा लोग यहाँ सामान रखे जाते हैं, बल्कि हम टॉयलेट करके आते हैं। लाइट के बाद लगी हैं। और जितने में पहुंचे बंदे हैं 2-4 महीने नहीं देखा तो देगा ही, पर यहाँ लाइट है वहाँ तो थोड़े से कैमरे बाकी कुछ नहीं है। देख लीजिए, हमारे अड्डा प्रभारी जी का कहना है कि ये भी जब से यहाँ पर इस पद पर विराजमान है तब से ये भी इन ऐसी ही परिस्थितियों को सामने देख रहे हैं। पर लेकिन हैरान होने वाली बात तो ये है कि यहाँ पर इतनी असुविधा के होते हुए भी लोग फिर भी इतने चुप और पाबंद क्यों हैं? बहुत ही होश उड़ा देने वाली बात है। अड्डा प्रभारी जी ने अभी अभी कहा कि यहाँ पर अगर यात्री लोग थोड़ा सा सामान भी अगर यहाँ छोड़ जाते हैं, जितने में शौचालय से जाकर आते हैं उतने में सामान गायब। इससे बड़ी शर्मनाक बात और क्या हो सकती है। धन्यवाद आपका सर। आइए यहाँ की और भी कुछ एक बातें ऐसी हैं जो नए बस स्टैंड में, जहाँ पर कि यात्रियों को, जनता को इतनी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। यहाँ देखिए, यहाँ सामने है शौचालय, यानी कि जो टॉयलेट बना हुआ है यहाँ पर, इसकी भी एक समय सारणी तय की गई है। मगर क्यों यहाँ पर रात भर यात्री आते जाते रहते हैं, यहीं से बसों का जो आवाजाही है वो रात को 12 बजे तक चले रहती है, उसके बावजूद भी यहाँ पर इसकी समय सारणी तय की गई। आइए जानने की कोशिश करते हैं यहाँ पर जो यहाँ पर कर्मचारी हैं यहाँ पर टॉयलेट में। आइए जानते हैं। सबसे पहले अपना नाम बताइए। रघुनंदन दास जी से बात कर रहे हैं। तो आप लोग यहाँ पर कितने बजे बंद करते हैं इस चीज को, टॉयलेट को? जैसे 4 बजे टाइम है खुलने का सर,
बंद कितने बजे करते हैं आप शाम को? बंद 9 बजे के बाद बंद कर देते हैं। 9 बजे के बाद आप बंद कर लेते हैं। तो सुबह कितने बजे खोलते हैं आप इस चीज को? 4 सवा 4 में खोल देते हैं सब। 4 सवा 4 बजे। देखिए दर्शकों, यहाँ पर यात्री लोग आते हैं, रात को भी सफर करते हैं, उसके बावजूद भी उन्हें शौचालय और टॉयलेट की सुविधा नहीं मिल पाती है। 9 बजे के बाद ये चीजें बंद की जाए, जबकि न्यू बस स्टैंड में शौचालय और जो टॉयलेट बने होते हैं ये 24 घंटे सर्विस में होने ही चाहिए, जिससे कि यात्रियों को कभी भी किसी भी परेशानी का सामना ना करना पड़े। इधर से ये परिस्थिति है कि अंधेरापन छाया रहता है। यदि व्यक्ति को शौचालय के लिए थोड़ा साइड भी लेनी पड़े, वो किसी न किसी चीज का शिकार हो सकता है, यानी कि जैसे चोरों का शिकार हो सकता है, डकैत का शिकार हो सकता है। यदि ऐसा ही अंधेरा बने रहे, ऐसी झाड़ियां ही बने रही, तो मतलब किसी जानवर का शिकार भी हो सकता है। आइए अभी यहाँ से आगे भी और भी कुछ परेशानियां हैं, उन्हें भी सामने लाते हैं। और इवन यहाँ तक कि सुनने में ये बात भी आ रही है और देखने में भी है, जो ये सोलर लाइट है, इतनी बड़ी लाइट है, स्ट्रीट लाइट है, ये मात्र 9 बजे तक ही जलती है। अनुमान लगाइए आप लोग, अगर ये लाइट भी 9 बजे तक जलती है तो इस बस स्टैंड की क्या परिस्थितियां होंगी। ऐसे प्रशासन की तो बहुत ही बड़ी शर्म की बात है कि जहां पर अपना ही जो दायरा है, अपना ही जो बस स्टैंड है, अगर वही रोशन नहीं हो पा रहा है तो इससे बड़ी शर्म की बात और क्या हो सकती है। और यहाँ देख सकते हैं आप, यहाँ पर इस पंप पर जो ये लाइटें लगी है, मात्र ये लाइटें ही जलती है, वो भी मात्र इसलिए कि यहाँ पर बसों में तेल डाला जाता है, इसी कारण मात्र यही लाइटें जल रही है। और ये लाइट भी 9 बजे बंद हो रही है, तो बहुत ही हैरान कर देने वाली बात है, बहुत ही शर्मनाक बात है कि ISBT कहलाने वाला जो न्यू बस स्टैंड है, वहाँ की ये परिस्थितियाँ सामने आ रही है। पर लेकिन इससे अच्छे अगर हम देख सकें, अगर हम जान सके, तो इससे अच्छी सुरक्षा तो लोग अपने घरों में ही देते हैं, जिससे कि अपने घर को भी इतने पूरी तरह से संवार कर रखते हैं। और यहाँ पर करोड़ों की ये जो प्रॉपर्टी बनाई गई है, इसको भी पूरी तरह से संवारा नहीं जा रहा है। हमारे प्रशासन के लिए बहुत ही शर्मनाक बात है, बहुत ही हैरान कर देने वाली बात है कि कोई भी यात्रीगण रात को सफर करते हैं तो उसके बावजूद उन्हें इतनी बड़ी परेशानियों का ये मंजिल पार करना पड़ता है। ना ही यहाँ पर शौचालय की सुविधा उपलब्ध है ज़्यादा, वहाँ भी समय सारणी बनाई गई है, और ना ही यहाँ पर बिजली के पूरा प्रावधान है, वो भी पूरी तरह ठप पड़ी गई है। हाँ, इवन यहाँ तक कि जब शुरू में इस बस स्टैंड की जब ओपनिंग की गई थी, तब पूरी तरह से हर किनारे इसके रोशन थे। पर लेकिन आज एक वक्त ऐसा आ चुका है, 2011 में इसकी ओपनिंग की गई थी और आज लगभग 12 साल कंप्लीट हुए हैं। 12 साल के बाद इसकी ये दुर्दशा हो चुकी है कि ऐसा लग रहा है जैसे कि ये बस स्टैंड कोई 11-12 साल पहले का नहीं, बल्कि सदियों पुराना है। ऐसी परिस्थितियां आज बन चुकी है। आइए यहाँ से देखिए दर्शकों, यहाँ पर ये न्यू बस स्टैंड की जो बिल्डिंग बनी है, इतनी प्यारी, इतनी जबरदस्त, और यहाँ पर देख सकते हैं आप जो ये बल्ब लगे हैं उस बिल्डिंग में, वहाँ भी है, और वहाँ से आगे तो बल्ब ही नहीं है। देख लीजिए, 2 जगह बल्ब नहीं है, उसके बाद वहाँ से आगे हैं। पर लेकिन ये भी मात्र एक शो पीस बन के रह गए हैं। ना इनमें बिजली रहती है, ना यहाँ से रोशनी पड़ती है, और आम जनता के लिए, हर यात्री के लिए इतना खतरनाक साबित हो सकता है। बहुत ही ज़बरदस्त, आप सब लोग जानते हैं। इससे पहले भी मैंने कहा था, इससे पहले भी यहाँ से ऐसी खबरें सामने आई है जहाँ से कि यहाँ पर डकैत भी आते हैं, सब आते हैं, आप जानते हैं, चोर चकारी भी होती है। पर लेकिन यहाँ पर इस अंधेरे के कारण लोग इस चीज़ का शिकार हो सकते हैं, और यहाँ पर सुरक्षा कर्मी भी होते हैं। पर लेकिन वो भी क्या करें, जब अंधेरा ही छाया रहेगा तो सुरक्षा कर्मी भी क्या कर सकते हैं, वह भी मजबूर है। जब तक ये जो बिजली है, जब तक ये बस स्टैंड रोशन नहीं हो सकता, तब तक यहाँ पर कोई भी व्यक्ति, कोई भी यात्री सुरक्षित नहीं हो सकता है। आइए देखते हैं, अब यहाँ से आगे की और भी खबरें देखते हैं।
लीजिए ये बस स्टैंड का साइड किनारा है जहाँ पर कि बसें लग रही हैं, बसें लगी हुई हैं। आप देख सकते हैं यहाँ बसें लगती हैं। और यहाँ देख लीजिए, यहाँ पर साथ में हम ये परिस्थितियाँ देख रहे हैं कि नीचे जो ये रोड़ियाँ पड़ेगी इसमें पक्का किया जैसे, उसके बावजूद भी यहाँ पर इतना धूल मिट्टी है कि देख लीजिए कंकर पड़े हुए हैं, मिट्टी पड़ी हुई है। तो क्या यहाँ बस स्टैंड में पूरी तरह सफाई अभियान जारी नहीं किया जाता? किस कारणवश, किन कमियों के कारण प्रशासन इस ओर गौर नहीं कर पा रहा, ध्यान नहीं दे रहा? तो देख लीजिए यहाँ पर ये स्ट्रीट लाइट लगी है, देख लीजिए यहाँ भी है, वहाँ भी है, इधर आगे भी है। पर लेकिन ये मात्र एक दिखावा मात्र है, सिर्फ देखने के लिए ही लगाई गई है, क्योंकि इनमें ना लाइट जलती है और ना ही यहाँ से आम जनता को चलने के लिए कोई सुविधा मिलती है। रात को जब अंधेरे में चलते हैं तो यहाँ पर इतना खतरनाक सिद्ध होता है कि आपने इससे पहले भी नए बस स्टैंड की कुछ खबरें सुनी होगी कि यहाँ पर चोरी भी होती है, किसी को लूटा भी जाता है। तो इसका सबसे बड़ा अगर मुख्य कारण हम बता सकते हैं तो मुख्य कारण है यही कि यहाँ पर जो अंधेरापन छाया रहता है, ये लाइटें मात्र एक दिखावा मात्र रह गई है। उस कारणवश यहाँ अगर गलती से कोई भी व्यक्ति, रात को कोई भी यात्री अगर बस में सफर कर रहा हो, यहाँ बस स्टैंड में उतरता है, उसके बावजूद भी अगर वो गलती से कहीं इधर को आ जाता है तो यहाँ पर अंधेरे में उसके लिए कोई ऐसी सुविधा नहीं होती। और यहाँ पर जो ये चोरी कर रहे हैं या कोई डकैत कर रहा है उनके लिए पूरा मौका मिलता है। और दूसरी बात देख लीजिए, यहाँ पर कैमरे की भी कोई सुविधा नहीं है। अगर कैमरे लगे हैं तो वो केवल मात्र लगे हैं जहाँ से हम बस स्टैंड की जो एंट्री करते हैं वहाँ पर लगा हुए हैं मात्र। और उसके बाद यहाँ के लिए ऐसी कोई सुविधा नहीं है जो कि हम कैमरे के जरिए भी चीज़ को देख सकते हैं। और यहाँ से आगे देखिए, आप सब लोग जानते हैं कि आजकल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो लगने वाला लवी मेला है वो जारी है। उसके बावजूद भी यहाँ पर इतनी सुविधा नहीं बनाई गई और ना ही ये सुरक्षा कदम उठाए गए, क्योंकि यहाँ पर कोई भी यात्री रात को सुरक्षित नहीं है। यही हैरान कर देने वाली बात है। और यहाँ से देख लीजिए, यहाँ से आगे को ये जो रोड की परिस्थितियाँ हैं इस कदर है। देख लीजिए ये जो झाड़ियाँ हैं, और जबकि प्रशासन को सबसे पहले यह बात पर गौर करना होता है कि जो ये झाड़ियाँ हैं ये एक भी ना हो, उसके बावजूद यहाँ पर इतनी गंदगी और इतनी झाड़ियाँ फैली हुई है कि प्रशासन आज भी इस बात पर गौर नहीं कर पा रहे हैं। जबकि ये आज की ही बात नहीं है, आप देख सकते हैं कितनी मोटी मोटी टहनियाँ बढ़ गई है। काफ़ी समय से, काफ़ी लंबे अरसे से लेकर इन चीज़ों की ओर गौर नहीं किया जा रहा है। यही हैरान कर देने वाली बात है। और इसके बावजूद भी देख लीजिए यहाँ भी लगी है, लाइटें लगी है, ऐसी बात नहीं है। पूरी तरह से ये जो लाइटें लगाई गई है पर लेकिन ये जलती नहीं है, ना इन्हें रिपेयर किया जाता है, ना इन्हें ठीक किया जा रहा है। सबसे बड़ी जो परेशानी का मंजर है वो यही है कि यहाँ पर अंधेरापन जो छाया रहता है, यही एक सबसे गलत बात है। और यहाँ से परे को जितनी भी कॉलोनियाँ हैं उन कॉलोनी की ओर जाने के लिए हर व्यक्ति को यहीं से ही सफ़र करना होता है, जिस कारणवश यहाँ पर इतनी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उसके बावजूद फिर भी हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि जो यहाँ से चलते यहाँ के जो स्थायी निवासी है, बाकी उनसे भी बात करते हैं। आइए मिलते हैं हमारे यहाँ के सबसे बुजुर्ग आदमी हैं, देख लीजिए यहीं पर इनका घर है साथ में। इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि इन्हें यहाँ से अगर रात को सफ़र करना पड़ा तो कितनी मशक्क़त का सामना करना पड़ता है। आइए, स्वागत है आपका हिमाचल प्रदेश लाइव न्यूज़ में। सबसे पहले हम आपका नाम जानना चाहते हैं। मेरा नाम प्रेमराज श्याम है जी। तो आपका जो निवास स्थान है वो कहाँ है? वो यहीं पर है जी, साइड में। अच्छा जी, तो अगर आपको रात को सफर करना पड़ा यहाँ से तो कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है? हमको बड़ी मुश्किल होती है, आगे चलने को बड़ी तंगदस्ती है, गलत है चलने को, अच्छा नहीं है। जो ये लाइटें लगी हुई है, जो यहाँ पर पोल खड़े हैं, क्या इनमें लाइटें जलती हैं? ना यहाँ से बड़े लाइट ही नहीं है, हमारे लाइट है ही नहीं। तो आपका जो एरिया है वो नगर परिषद के अंदर आता है या नगर परिषद के अंदर है जी। और आप नगर परिषद को टैक्स वगैरह सब देते हैं? हाँ, जो दे रहे हैं हम पूरा दे रहे हैं साथ। उसके बावजूद आपको सुविधा नहीं मिल पा रही है? नहीं मिल रही।
लाइटों की कोई सुविधा नहीं है। नहीं जी, नहीं जी, आप जब भी यहाँ से शाम को सफर करते तो कितनी परेशानियां होती हैं बहुत आपको? परेशानी होती है यहाँ से आगे जाते जाते। कोई भी व्यक्ति मतलब यहाँ से चल रहे हैं तो हाँ उनके जी। लिए बहुत ज्यादा परेशानियों का हाँ, सामना बहुत करना पड़ता परेशानी है। है, हाँ जी। देख लीजिए, इतने बुजुर्ग आदमी हैं हमारे साथ, यहीं के वासी हैं। इसके बावजूद इनका कहना है कि इतनी उम्र हो चुकी है, उसके बावजूद भी, नगर परिषद में होने के बावजूद भी, फिर भी यहाँ पर बिजली की सुविधा नहीं है। उसके बावजूद देख लीजिए, साथ में जो हमारे HRTC का जो ये प्रशासन है, उसके बावजूद यहाँ भी इतनी ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है कि यहाँ पर लाइटें नहीं जलती और इस तरह से बस स्टैंड कितने बुरे हाल है। आइए फिर भी आगे और देखने की कोशिश करते हैं, जाने बस स्टैंड की जो ये परिस्थितियाँ हैं, ये देख लीजिए कितनी धूल जमी रहती है। देख लीजिए, ना कोई सफाई कर्मचारी यहाँ पर आकर ना कोई सफाई कर पा रहे हैं और ये परिस्थितियाँ इतनी बेकार हो चुकी है। जो धूल है, दिन को अगर आदमी यहाँ से पैदल चलने की कोशिश करे तो यहाँ पर धूल मिट्टी का इतना सामना करना पड़ता है कि बहुत ज़्यादा परेशानी होती रहती है। आइए इसके बाद हम ये जानने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर हमारे पास भी एक शख्स खड़े हैं, हमारे बुजुर्ग खड़े हैं, इनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि इनके साथ भी यहाँ पर जब चलते तो कितनी परेशानियाँ होती है। तो आइए जानते हैं। स्वागत है आपका हिमाचल प्रदेश लाइव न्यूज़ में। सबसे पहले आप अपना परिचय दीजिए, अपना नाम बताइए। मेरा नाम करमचंद, इनका नाम करचंद है। कहाँ है आपका घर? यही साथ बस स्टैंड के साथ अच्छा, दिख रहा है। इनका ये है मकान सामने जो आपको दिखाया जा रहा है और यहाँ पर बस स्टैंड के साथ ही जुड़ा है। आइए इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि जब भी शाम को जब ये थोड़ा अंधेरे में चलते हैं तो कितनी ज़्यादा परेशानियाँ हो रही, जो ये लाइटें नहीं है। आइए इनसे जानने की कोशिश करते हैं, आपको कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है यहाँ? परेशानी तो मेरे को क्या, सबको ही है, जो भी जनता इधर से चलती है। तो सारी 3-4 महीने से इनकी लाइटें नहीं जल रही इधर से। ये लाइटें जो बंद पड़ी है, कब से बंद पड़ी है? लगभग 3 महीने से टाइम हो गया। 3 महीने से इसके लिए वक्त ज़्यादा हो चुका है। हाँ, और यहाँ पर जब आप यहाँ से चलते हो तो इधर कितनी परेशानियाँ करनी पड़ती है आपको? चलना पड़ता है, बैठे क्या यहाँ पर इधर कभी शराबी भी बैठे होते हैं? रोज बैठे रहते रात को। तो आपने कभी इस बारे में प्रशासन से कभी कोई कंप्लेंट नहीं की? शराब के बारे में हमने नहीं बोला। अच्छा, जब ये लाइटें नहीं है तो अंधेरे के लिए कभी कंप्लेंट नहीं की? की है 2-3 दफा, तो फिर प्रशासन ने कभी इस पर कोई पुख्ता कदम नहीं उठाया? कोई गौर नहीं की। तो क्या आपकी इन बातों पर कभी गौर नहीं किया गया जो आपने शिकायतें दर्ज की है? नहीं की। हमने क्या और की शिकायत की। देख लीजिए दर्शकों, इनका कहना है कि यही साथ में मकान बना है। इन्होंने कई बार शिकायत दर्ज भी की है, फोन भी किए हैं, उसके बावजूद भी इनकी उन शिकायतों पर कभी भी पुख्ता कदम नहीं उठाए गए और ना ही गौर किया गया। बहुत ही हैरान कर देने वाली बात है, क्या प्रशासन इतना ढीला हो चुका है कि एक जनता की समस्या को दूर करने में इतने सक्षम नहीं हो पा रहे हैं? क्यों नहीं? क्या कारण इन बातों का? क्या राज है इस बात के पीछे छिपा हुआ? अच्छा, आइए इनसे भी मिलते हैं। आपका नाम? अच्छा नीरज जी, आप कहाँ रहते हैं? मैं भी यहीं रहता हूँ नीचे। तो आपको क्या लगता है, आप तो यहाँ से आते जाते रहते हैं सुबह शाम दिन रात, तो आपको क्या लगता है कि यहाँ से कितनी परेशानी हो रही है आपको? परेशानी की तो बात मत कीजिए, परेशानी तो बहुत सारी है। कब ताने पे आ जाए तो शाम हो जाएगी। नंबर 1 जो ये सिस्टम है हमारे, जैसे हम लोग तो एक कपड़े तक नहीं सुखा सकते, धूल मिट्टी सब कुछ नीचे जा रहा है। इतना ट्रांसपोर्टेशन सारा इस तरफ से जा रहा है तो धूल मिट्टी इतना है कि हम लोग बाहर नहीं खड़े रह सकते। आप देख सकते हैं नीचे के क्या हालात है, सीढ़ियों की इतनी धूल है कि बुरे हाल हो चुके हैं। तो यहाँ पर जो लाइटें हैं, क्या इसकी भी बहुत ज़्यादा परेशानियाँ बहुत ज़्यादा है? बहुत ज़्यादा। शाम के समय के बाद 7-8 बजे के बाद यहाँ से आना तो ऐसा लगता है कि कहीं जंगल में जा रहे हैं हम लोग। लगता ही नहीं कि कोई इधर निवास करते हैं लोग। ऐसे हालात है प्रशासन के कि हम लोग थक चुके हैं कि लाइटों का बंदोबस्त नहीं हो पा रहा है। तो कभी आपने भी कोशिश की कि आपने भी शिकायत दर्ज की हो? शिकायत तो काफ़ी बार की है। देख लीजिए दर्शकों, बहुत बार शिकायत की है। इन्होंने भी अभी आपके सामने बयान दे रहे थे करमचंद जी भी, पर लेकिन उसके बावजूद भी इन चीज़ों का सुधार नहीं किया गया। बहुत ही हैरान कर देने वाली बात है, यहाँ पर लाइटें होने के बावजूद भी, खंभे लगने के बावजूद भी बिजली का प्रावधान पूरी तरह से नहीं है।
आइए इसके बावजूद भी और भी परेशानियां देखते हैं कि न्यू बस स्टैंड में किस तरह की परेशानियां और भी सामने आ रही है।